Hi well wishers, so welcome to the second part of my LASIK video. फर्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था बट मैं उसे बिल्कुल भी छोटा नहीं कर सकती थी क्योंकि हाँ मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था जो कि एक डिटेल एक्सपीरियंस था। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था जो मुझे शेयर करना था, तो डेफिनेटली वीडियो लंबा हो गया बट मैंने पूरी ऑनेस्टी रखी, इंटीग्रिटी रखी, मैंने उसे छोटा नहीं करा ज़बरदस्ती का। मैंने सारी चीज़ें बताई जो मुझे बतानी थी और मुझे बतानी चाहिए। अभी आ जाते हैं कि डू आई रेकमेंड, क्या मैं रेकमेंड करती हूँ लेसिक? तो येस, आई रेकमेंड लेसिक। अगर आपको लगता है कि आपको चश्मे के साथ प्रॉब्लम हो रही है, आपको चश्मा हटवाना है, तो लेसिक आप करवाइए। और उसमें भी मैंने बताया लेसिक में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स हैं, तो आप उनके साथ अच्छी तरह से उनके बारे में रीड करिए, रिसर्च करिए, पता करिए। जैसे कि मैंने सुना है फ्रॉम माई अ फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने सिल्क वाला जो होता है लेसिक उन्होंने वो करवाया और उन्हें ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं रही। तो अगर आपको आपका डॉक्टर वो प्रेस्क्राइब कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे केस में मुझे डॉक्टर ने वो प्रेस्क्राइब नहीं करा था। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता, हो सकता है इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके पास वहाँ पे वो फैसिलिटी ही ना हो उस हॉस्पिटल में, जो कि मुझे अब लगता है। बट उस टाइम पे जो मैंने डॉक्टर्स का वो सुना था वो मेरे डॉक्टर का ये कहना था कि हम प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपकी आंखों में आपको कौन सा लेसिक कराना चाहिए, यू कैन नॉट डिसाइड ऑन योर ओन। उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी उस टाइम पे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको लेसिक कहाँ से करवाना है, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपका क्या बजट है, आपको लेसिक कहाँ से करवाना चाहिए क्या नहीं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। मेरे केस में जहाँ से मैंने लेसिक कराया उन्होंने मुझे सर्जरी की कॉस्ट बताई थी 70,000 फॉर बोथ द आइज़, जिसको छोड़ के और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। जैसे कि जो आपका पेंटाकेम टेस्ट होता है वो 5,000 का होता है, मेरा भी हुआ था। उसके अलावा आप इतनी सारी डॉक्टर्स विजिट करते हो, जैसे मेरे केस में मुझे लगता है कम नहीं तो 10 से 12 बार मैं डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ। एक बार मैं बाहर भी दूसरी जगह दिखा चुकी हूँ, तो ये सारे खर्चे भी होते हैं। ठीक है, आपका कम्यूट करने का खर्चा, इसके अलावा आपके दवाइयों के खर्चे बहुत होते हैं। मेरी केस में तो बार बार डॉक्टर आई ड्रॉप्स चेंज कर दे रहे थे, जिससे राइट आई में प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने आई ड्रॉप चेंज करी। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा आई ड्रॉप्स और ये जो मेडिसिन उन्होंने प्रेस्क्राइब की थी इसके ऊपर भी मेरे को काफ़ी एक्सपेंड करना पड़ा। अगर मैं ऑन एंड ऑन देखूँ तो मुझे लगता है मैं आराम से 1 लाख स्पेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, और जो कि आई थिंक है भी, लेसिक अगर हम पता करते हैं तो 1 लाख के अराउंड वो आपको कॉस्ट करता ही है, या फिर ज़्यादा भी कर सकता है। एंड इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ ओके, डिपेंड करता है अगेन आप कहाँ से करा रहे हैं। ऑल्दो मैंने भी जहाँ से करवाया था शालीमार बाग, इट्स अ पॉश एरिया ऑफ दिल्ली, एंड डॉक्टर भी अच्छा था, हॉस्पिटल एक रिनाउंड हॉस्पिटल था। सो मतलब स्टिल मैं कहूँगी कि हाँ डॉक्टर पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पे, उसकी एक्सपर्टीज़ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करती हैं कॉस्ट। तो वो आप अपने हिसाब से देखिए। थर्ड जो मैं पॉइंट डिस्कस करूँगी कि मुझे कैसा लगता है करा के, तो हाँ मुझे अच्छा लगा कि मतलब वो जो चश्मा फ्री हो गई मैं। अर्लियर बिफोर द सर्जरी मैं चश्मा नहीं लगाती थी तो मुझे सर दर्द होने लगता था। अब मुझे सर दर्द तो नहीं है फ्रॉम द टाइम जब से मैंने सर्जरी कराई है और मैंने चश्मा नहीं लगाया, मुझे कोई सर दर्द नहीं है। बस हाँ मैं एक चीज़ सच बताना चाहूँगी कि मुझे ड्राइनेस रहती है, मुझे आइज़ में ड्राइनेस रहती है, तो उसके लिए मुझे आई ड्रॉप डालनी होती है। जो आपकी लुब्रिकेंट्स होती हैं, जैसे कि 2 लुब्रिकेंट्स हैं मेरे पास अभी जो मैं डाल रही हूँ, उनका अलग अलग टाइम होता है, वो आपको डॉक्टर बताता है कितना टाइम डालनी है। और वो विद द सर्जरी, जैसे आपने जब सर्जरी कराई है तब तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली डालनी होगी, जैसे एवरी अदर आवर आपको डालनी होगी। कोई 6 टाइम्स अ डे होगी, कोई 4 टाइम्स अ डे होगी। मतलब ये टाइम के साथ चेंज इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। मतलब पहले आपको जल्दी जल्दी डालनी थी, तो अब आपको जैसे कुछ टाइम हो गया सर्जरी को, तो अब मुझे ये कम देर में भी डाल के चल जाएगा। जब मुझे ड्राइनेस फील होती है मैं वैसे भी डाल देती हूँ। मतलब लुब्रिकेंट है, सेफ है, एक्सेस डाल सकते हैं, एक्सेस विल नॉट हार्म। मैं अभी आपको एक बार डाल के बताती हूँ। एक आई ड्रॉप डालने का प्रोसेस होता है जो आपको लेसिक के टाइम पे बताया जाता है कि आपको हमेशा लोअर लिड को नीचे करके डालना है, आपको अपर लिड को कभी भी छेड़ना नहीं होता है। आई ड्रॉप डालने के बाद आप अपनी आइज़ को क्लोज रखो फॉर लाइक 10-15 सेकेंड्स, ताकि अच्छे से वो एक होता है ना लुब्रिकेंट स्प्रेड आउट हो जाए और वो अपना जो
आईज़ को उसने वो करना है, मॉइस्ट करना है, वो अच्छे से कर दे। थोड़ी देर आप बंद रखो फिर आप ओपन करो, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बताया है और मैं ये फॉलो करती हूँ। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, मेरे को थोड़ा सा ड्राइनेस का प्रॉब्लम है और वो जो +1 रिफ्रैक्टिव एरर आया है राइट आई में, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जो कि डॉक्टर का कहना है विद टाइम इट विल गो। एंड अभी आई थिंक आफ्टर 4-5 डेज मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास दोबारा चेक कराने के लिए कि अभी क्या वो है, क्या नंबर चल रहा है, क्या स्टेटस है। सो ये हो गया कि कैसा मेरे साथ चल रहा है। आई मेकअप मैं अभी भी नहीं वेयर करती हूँ। 2-3 बार मैंने कोशिश की, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग टाइम हो चुका था काफ़ी सर्जरी को। डॉक्टर सेड फ्रॉम माई साइड नाउ यू कैन अप्लाई एनीथिंग, डू स्विमिंग और एनीथिंग। बट जब मैंने किया, जब मैंने लाइनर अप्लाई किया, आई एम अ लाइनर गर्ल, मैं काजल वाली लड़की स्कूल में होती थी, फिर मैंने काजल लगाना छोड़ दिया था, मैं लाइनर लगाती थी। सो लाइनर लगाती हूँ तो लाइक आफ्टर सम टाइम या थ्रू आउट द डे, जब तक लाइनर लगा हुआ है वो मेरे को एक ड्राइनेस फील होती है, आइज़ में एक स्ट्रेन फील होता है, तो मैं नहीं लगाती। एंड नाउ आई एम लाइकिंग माई सेल्फ ऐसे ही विदाउट एनीथिंग। सो ये एक वो है। और हाँ, पानी के साथ आँखों को धोना मैंने छोड़ दिया है। जब से मेरी लेसिक सर्जरी हुई मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं रेकमेंड करते ये चीज़। तो हाँ, मैं भी नहीं करती हूँ कि एनीवेज मैं लुब्रिकेंट डाल ही रही हूँ, तो उससे मेरी आइज़ वॉश हो जाती हैं अच्छे से। फेस वेस धोना, हर चीज़, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मतलब जो एक टाइम दिया गया था कि आप इस टाइम तक ना करें, मैंने उससे ज़्यादा ही छोड़ा था टू बी ऑन अ सेफर साइड, कि अगर डॉक्टर ने 3 हफ्ते बोला है तो मैं और कुछ दिन बाद धो लूँगी अपना मुँह या सिर। एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे सिर धोने के लिए तो 5 दिन बोला होता है, उसके बाद आप 5 दिन के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो, बट ऊपर से पानी ना डाल के आपको बहुत ध्यान से पीछे ऐसे कर लिए बालों को, मतलब आपको ये चीज़ों को यहाँ पानी नहीं आना चाहिए, तो आप उस हिसाब से, या नीचे नहाना, ये सब तो आप नेक्स्ट डे सर्जरी के करने लग जाते हो। तो ये कुछ मेरी चीज़ें थी कि मैं अभी भी क्या चीज़ें नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं करूँगी तो मुझे वो बहुत अच्छा वो नहीं देती, मेरी आइज़ रिस्पॉन्स नहीं देती। जैसे कभी अगर मुँह धोते हुए अगर आँखों में पानी जा रहा है तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, वो एक इरिटेशन सी लगती है थोड़ी सी मुझे। फिर मैं फटाफट आई ड्रॉप डाल लेती हूँ अपनी। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। और मुझे अच्छा लगा लेसिक सर्जरी करा के। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि मैं एक सर्जरी करा चुकी हूँ, मेरे अंदर डर ख़त्म हो चुका है सर्जरी का। बहुत ज़्यादा सेफ थी, ऐसा कुछ नहीं था, और करानी थी, हमेशा से मेरा मन था तो मैंने करा ली। बट हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है कि क्योंकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी होती है। अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ किसी एग्ज़ाम के लिए तो मुझे ऑनलाइन पढ़ना होता है, साथ में मैंने अभी यूट्यूब अपना स्टार्ट किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मेरा बहुत हाई रहता है, जिसके लिए मैंने ये जो हमारे ब्लू लाइट प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस आता है, मैंने वो ले लिया है। तो इसके साथ सब सही रहता है। ये मैंने अभी ही लिया है, लाइक 1-2 दिन पहले। डॉक्टर से मैंने पूछा था आफ्टर सर्जरी इसके लिए, बट डॉक्टर ने मुझे नहीं रिकमेंड करा, ही सेड ज़रूरत नहीं है। इवन अभी भी जब मैंने डॉक्टर को पूछा है बिफोर बाइंग दिस, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि ऐसे कोई ज़रूरत तो नहीं है एंड कोई नुकसान भी नहीं है लगाने का। इफ़ यू फील कि तुम्हें रिक्वायरमेंट है सो यू कैन यूज़ इट। क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट थी। किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता था कि स्क्रीन टाइम 9-10 घंटे एक्सीड कर जाता था। सो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप अच्छे से पता करिए डॉक्टर के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, आप चेक करवाइए। अगर कोई आपको ये कह रहा है नहीं आपकी ये नहीं हो सकती सर्जरी, तो आप दूसरे से चेक करवाइए कि क्यों नहीं हो सकती। क्या वो भी यही कह रहा है? हो सकता है पहले वाले के पास वो फैसिलिटी ही ना हो इन सीटू उनके हॉस्पिटल में, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हों। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप ये सब देख के ही करवाइए ताकि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। मेरी वाली गलतियां आप ना करो, इसके लिए ही मैंने ये वीडियोस बनाई थी। इसका मोटिव सिर्फ ये था। मैंने बहुत पहले से सोचा था कि मैं बनाऊंगी, बट वो टाइम निकालना और ये सब चीज़ें, और एक टाइम लेना भी था ज़रूरी, क्योंकि अगर पहले ही बना देती तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता। हो सकता है मैं कुछ महीने या 1 साल बाद और एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि अभी कैसी सिचुएशन है और अब क्या मैं आपको बताऊँगी अबाउट द लेसिक। तो क्योंकि अभी भी इट्स स्टिल, अभी भी अगर हम देखें तो
सिर्फ 4 मंथ्स ही हुए हैं सर्जरी को, तो जो कि अभी भी जल्दी ही है। तो 6 मंथ्स या 1 साल में मेरा क्या वो रहता है, मेरी आइज़ का क्या रिस्पॉन्स रहता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डेफिनेटली ये भी शेयर करूँगी कि जो वो +1 रिफ्रैक्टिव एरर आया था राइट टाइम में, वो गया कि नहीं। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था टाइम के साथ चला जाएगा, तो क्या वो बात सच थी या नहीं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑन दिस नोट मैं ये वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ, एंड करती हूँ। आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आप क्या मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं और आपकी लेसिक जर्नी कैसी गई। और जो लोग करवाना चाहते हैं, अगर उनके कुछ भी और क्वेरीज डाउट्स हैं जो मैंने आंसर नहीं करे, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो जीमेल पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप मेरे से क्वेरीज ले सकते हो। आई एम ओपन फॉर दैट, आई एम ओपन फॉर एनी डिस्कशन, और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प अगर मैं कैसे भी कर सकती हूँ। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ। राधे राधे, नमस्कार, चलिए, ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो आपको किस तरह की वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है, और इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।